चलिए क्लास, तो कल हम लोग क्लास जो बात कर रहे थे क्लास, हम लोग कल किसी बारे में बात करते E1 और E2 के बारे में। ये समझ में आया आपको? E1 और E2 की क्लास आगे जाए कनेक्ट होगा, हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे, ठीक है? अगर ये याद है क्लास तो सेम उसी तरह रहेगा, ठीक है? चलो लिख लिया इसको, फटाफट लिख लो। हाँ हाँ, चलो हो गया लिख के। चलो तो बताओ क्लास, रिएक्शन अगर एक पे डिपेंड किया तो क्या बोलेंगे हम लोग? E1। दो पे डिपेंड किया तो E2, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चन क्लास करते हैं हम लोग। नम्रा, नहीं हुआ था तुम लोग का तो कयामत तक नहीं होगा। चलो क्वेश्चन है क्लास, कंपेयर द रेट। सुमर, कंपेयर द रेट क्या क्लास? कंपेयर द रेट ऑफ E2। कौन सा क्लास? E2। क्वेश्चन नंबर क्लास 1। बताओ। ए और बी अल्कोहलिक के ऊपर डालो क्लास तो क्या बनेगा? दो टाइप अल्कीन बनेगा यहाँ पर, कुछ ऐसा बनेगा अल्कीन, यहाँ पर कैसा बनेगा बताओ? दोनों में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर होगा? 3 3 6 और 6 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 3 अल्फा। ज्यादा कौन होगा? ये वाला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्लास 2, ये बताओ CH3CH2, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और CH2Cl। बताओ इन दोनों में रेट कितना ज्यादा होगा? ए और बी? ए और बी? ए का ज्यादा होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्यों है? इसके पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है? पाई सिंगल लोन पेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है? और जब कभी भी क्लास क्या होता है कॉन्जुगेशन, तो वहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्लास क्या हो जाएगा? बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, ठीक है? ये वाला सिंगल बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा। ये वाला क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो ये वाला क्या होगा? टूटना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो इसलिए वाला। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बताओ। ए बी,
चलो बताओ, फटाफट बताओ। लिख लिए? ये तुम्हारे भी इंदा पीछे क्यों आती है सादिया? तुम साथ में निकलते घर पे ना। कई बार देखा हूँ मैं, वो तुम लोग आएंगे आधा घंटा हो जाएगा फिर आती हो। हो गया लिख के? तो क्या लिखो? कंपेयर द रेट ऑफ E2। E2 में क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ऐसा लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। नहीं समझा? ये E2 की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ हाँ बोल। ठीक है, कितना हुआ? 60 क्यों? मैं हाफ ही खाऊंगा। हाफ का कितना है? हाँ ठीक है मार। हाँ 50-80 ना, 50-80। हाँ 130। चलो लिख लिए? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया लिख के वाला? तो एक क्वेश्चन लिखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ अल्कीन, हाँ क्वेश्चन लिखो। ये कर लिए सॉल्व किया हमने? बताओ इस पर किससे आता होगा? ए और बी। ये क्या आता होगा? अल्फा ज्यादा होगा ना यहाँ पर। ए और बी, बी, ए और बी, बी। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। इन विच following mixture, in which following mixture of alkene in which of the following mixture of alkene are formed, mixture of alkene are formed during
अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, in which of the following mixture of alkene are formed during the alpha and beta mixture of alpha and beta elimination reaction। लिख लिए? चलो अब देखो क्वेश्चन देखो, मतलब क्या है कि कितने टाइप का अल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, E2 कराएंगे, तो कितने अलग अलग टाइप का हमको अल्कीन मिलेगा। सवाल समझ पाए क्या बोल रहा हूँ? रिएक्शन कराने के बाद में कितने अलग अलग टाइप का हमको अल्कीन मिलेगा, उसका मिक्सचर देखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास जैसे आपके नजरों के सामने, बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बार तो H यहाँ से निकाल सकते हैं आप, और एक बार यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्कीन कितना मिला है, 2। कितना मिला है, 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो, बताओ इसमें कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, चाहे इधर लिखे इधर लिखो एक ही बात हो जाएगा, ये दोनों एक ही है ना, तो इसमें कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्यों, देखो ना यहाँ पर, चाहे इधर से H निकालो चाहे इधर, दोनों एक ही बात। आयु पे नेम क्या होगा, सेम ही आएगा इसका, चाहे इधर से लिखो चाहे ये ऐसा लिखा रहेगा, दोनों सेम ही है। क्लियर है? इसका देखो कैसा होगा, इसका तो एक क्लास ये बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, दूसरा कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, और क्लास कैसा बन सकता है, ये बना के सेम ही हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये सेम ही हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। नहीं नहीं, E2 पढ़ रहे हैं ना हम लोग, E2 में नहीं होगा, E2 में एक ही स्टेप में होता है। कार्बोनेट क्या बनता है क्लास, अलीजा बातें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दो क्लास, चलो बताओ क्लास कितने मिक्सचर मिले क्लास के, देखो एक तो ये मिलेगा, तुबा प्राची एंड अलीजा, ऐसा बनेगा, और कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कितना पॉसिबल है, कैसे सेम होगा, देखो ना, नहीं सेम होगा ना, इस बार ब्रांच ना ऊपर, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, अरे नहीं सेम, आप अच्छे से देखो, देखो ना यहाँ पर, ये देखो डबल बॉन्ड ब्रांच के बीच में है, देखा, अलग अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कितना बनेगा, एक ही टाइप बनेगा, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं एक ही बनेगा। अब बताओ, अब बनेगा कितना बनेगा, 2 टाइप का बनेगा, एक तो ये बन सकता है और एक तो ये बन सकता है। क्लियर है? तो पेपर में ऐसा भी आएगा कि कितने टाइप के अल्कीन पॉसिबल, अगर रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो कितने टाइप के अल्कीन बनेगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट।
लिखे, छाप लिए? पानी लेने के लिए बोल रहे, झूठ बोल रहे मेरे से। एसी बंद किया ना उधर का? मेरा हाफ अलग रखना, मीठा लेके आया कि नहीं? अलग नहीं आ वो, उसमें भी फुल है, उसमें से आधा मेरा आधा आपका फुल है। तो ऐसा क्योंकि मेरा अलग लेके आता ना अलग से। मैं करवा दिया, उसके बाद आप बोले कि मैं हाफ खाऊंगा, तो मैंने उसको पैसा अपनी जेब से दिया। अरे यार तुम ऐसा क्यों करते यार? तुम एक फुल तो लिए थे ना, लेके आए थे ना पहले। हाँ लेकिन मेरे को भूख लगा, लेकिन मैंने सामान में नाश्ता नहीं किया था, और ये मैंने उसकी क्वांटिटी दिखा था, मैं बहुत हाथ लगेगा, मैंने आप बोल देंगे और पैसा लेके दे रहा था। हो गया लिख के? इधर का तो हो गया होगा ना? वीडियो तो स्टॉप कर दो थोड़ा, तो लिख ले लो, स्टॉप कर दो। क्वेश्चन में कितना था? 7। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या है? CH3 CH2 CH Cl एंड Cl। पाशा के बाजू में जो बैठा है, बातें मत करो। यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पर क्लास अल्कोहलिक क्लास केवच, क्या क्लास, क्या काम करता है क्लास अल्कोहलिक केवच, सबको पता है क्लास हल्की माना। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर क्लास एक बार और क्लास अगर अल्कोहलिक केवच से क्लास किसी कराएंगे, क्या कराएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH। ठीक है, क्लियर है? पहले यहाँ का निकलेगा, यहाँ से HCl निकला, फिर यहाँ से क्या निकलेगा? HCl, तो क्या बन गया? अल्काइन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लास 8 देखो, ये दिया हुआ है एरो पे क्लास। उसके अलावा क्लास ये लिख सकता है NaNH2, क्या लिख सकता है? क्या काम करता है? सेम अल्कोहलिक केवच की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा पहले? अल्कीन। क्या बनाएगा? पहला काम बनाएगा अल्कीन। वापस से क्लास एक और मोल क्लास इस्तेमाल करोगे तो क्या बना देगा? अल्काइन। ये बना देगा। ये क्लास कुछ ऐसा दिया हुआ है, बताओ एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक KOH, क्या काम करेगा? सबसे पहले अल्कीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl बचेगा। फिर वापस से क्लास एरो पे क्या लेके आओ? अल्कोहलिक KOH ले आओ, या फिर आपका मन करे तो ये लेके आ जाओ NaNH2। क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ये बनेगा क्या? ये अल्काइन है, अल्काइन। क्या बना? अल्काइन। ठीक है, तो अगर एक मोल इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? अगर 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 हाइड्रोजन अगर दिया हुआ है तो एक मोल से क्या बनेगा? अल्कीन। अगर 2 मोल इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइन। क्लियर है? छाप लो फटाफट।
ये बताओ क्या है? NaNH2 क्या है क्लास? कहाँ पढ़े थे हम लोग, याद है कहीं? सोडामाइन। क्या है ये? सोडामाइन। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लास क्या होगा? यहाँ पर दो, अगर एक बार वो कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। चलो लिख लिए। लिख लिए क्लास? नहीं नहीं, हो गया, फटाफट करो। नया टेस्ट क्यों नहीं दिए? टेस्ट क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं हुआ था? क्यों एब्सेंट थे? जो ना तबियत का तो भरो, वो मत करो, तबियत तुम्हारा है। चलो हो गया लिख के। नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या क्लास? स्टीरियो केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं और मॉलिक्यूल के 3D के बारे में समझते हैं। सब प्रेजेंट है शायद, आज कोई ना प्रेजेंट है क्या? तो कहिए ना इधर आगे बेटे। सईफा सरकार एब्सेंट है बस। सईफा सरकार गई बिहार में सरकार बनाने। हाँ, अरे सारा भी नहीं है, सारा। हाँ सारा। महेश लड़ना नहीं भैया। चलो डन। कितना है? 550। अच्छे से था ना? अच्छा अच्छा, चलेगा। अच्छा कर दो, ये लेके जाना तो लेके जा सकते हैं। ये क्या करना ना, जब कभी टेस्ट होता है बायो का ना, तो ये एक बार पढ़ के आने का। ये पेपर सिर्फ है ना, सब पेपर। प्लांट ग्रोथ वाला नहीं दिए? नहीं सर, 2 दिए थे आपने। अच्छा 2 दिए। चलो डन एवरीवन। क्लास मुबशिरा, सुमर, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या है क्लास? स्टीरियो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री। यहाँ देखो, अब इसमें क्लास जो होता है E2 के अंदर, किसमें क्लास?
इन E2 रिएक्शन या अल्फा बीटा, ठीक है, इन E2 रिएक्शन। बताओ ट्रांजिशन स्टेट क्लास क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो क्लास कैसा होता है? वो होता है एंटी कोप्लेनर। क्या होता है? इज एंटी कोप्लेनर। क्या होता है? एंटी कोप्लेनर। इसका मतलब क्या होता है क्लास? कि एक ही प्लेन में तो होता है। क्या होता है? एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, लेकिन क्लास क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। प्लेन में एक ही है, दिख रहा है ये, एक ही प्लेन में है, हेलोजन जहां लगा हुआ है और हाइड्रोजन जहां लगा हुआ है, अपोजिट है। तो क्या ये एक ही प्लेन में तो है, को प्लेनर, ठीक है, जैसे बोलते को फाउंडर, ठीक है। तो क्या क्लास, यहाँ पर एक ही प्लेन में तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? अपोजिट है। क्या क्लास? अपोजिट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी को प्लेनर। प्लेनर कैसे लिखेंगे? शुड बी मेंटेन। क्या होना चाहिए? शुड बी मेंटेन्ड। क्लियर है? समझ पाए क्या बोला मैंने? चलो अगला क्लास जो आपको लाइन क्लास याद रखना है, अल्फा से क्या निकालेंगे? अल्फा से क्या निकालते हैं हम लोग? हेलोजन। क्या निकालते हैं? हेलोजन, ठीक है। और बीटा से क्लास क्या निकालते हैं? अल्फा से क्या निकालेंगे? हेलोजन। और बीटा से क्या निकालेंगे? ये दोनों क्लास क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन या हाँ डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक क्लास अबो द प्लेन है, दूसरा क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, Cl क्या दिया हुआ क्लास? Cl, ठीक है। तो इसके बाजू में क्लास क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास मैंने लिया CH3, क्या है? और यहाँ पर क्लास क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। सो अगर क्लास हेलोजन क्लास कहाँ से निकल रहा है? वेज। तो हाइड्रोजन कहाँ से आना चाहिए? डैश। कहाँ से आएगा? अपोजिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कहाँ पर है? वेज पर है, तो ये कहाँ पर है? डैश, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा? वेज से आएगा। ये कहाँ से आएगा? ठीक है। तो बताओ आगे क्या बनेगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा। क्लियर है? कहाँ से आना चाहिए? ये वेस्ट से गया तो कहाँ से आना चाहिए? डैश, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो। एरो पे क्या आएगा? अल्कोहलिक केवच। क्या आएगा ये बताओ? Cl है, D है, बताओ। यहाँ पर क्लास देखो, यहाँ पर D है और यहाँ पर क्या है? H। तो बताओ यहाँ से Cl निकलेगा, तो यहाँ पर D निकलेगा कि H निकलेगा? D निकलेगा, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा, और दोनों H है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार देख ले आपस से। Cl H, बताओ
यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा कि D जाएगा, क्या जाएगा, H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्कीन बनेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ H कहाँ से निकलेगा। देखो Br तो यहाँ से निकलेगा, Br कहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा। अब H निकालना है, H यहाँ से देखो, यहाँ पर H है क्या, सेम साइड हो गया ना, ये किस पे था, वेस्ट पे, यहाँ पर किस पे H, तो निकलेगा H, नहीं निकलेगा। तो ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर किस पे H, डैश पे, अपोजिट है तो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा और यहाँ पर CH3, CH3। ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ से निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन, क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो वेस्ट से जा रहा है, दूसरा कहाँ से आना चाहिए, डैश से आना चाहिए। लिख लिए, चलो लिख लिए। ये समझे वाला सेम ही हो जाएगा ना, सेम बन जाएगा, सेम हो जाएगा सेम। क्या हुआ बोल, ये समझ, तो मैं क्या करूँ, रिवीजन करके नहीं आया तो नहीं समझेगा ना। देखो ये वाला ना, अगर ऊपर बनाओगे सेम ही बन जाएगा, आईपी जो नाम देखो ना वो सेम बन जाएगा। क्लियर है। देखो ये वाला जो नाम है, ये वाला आईपी के नाम में सेम ही हो जाएगा। बता कल कौन सीखा, कल आया था ना तू, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन के जो अपोजिट डायरेक्शन निकालना है ना, अगर वो वेज से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, डैश दिख रहा है, वेज डार्क दिख रहा है, तो उसके अपोजिट लेना पड़ेगा ना, ये वाला जो बीटा वाला रहेगा, ये अल्फा वाला है, जहाँ पर हाइड्रोजन उसको अल्फा बोलेंगे, उसके बाजू वाला क्या होगा, बीटा होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, अल्फा से,
तो बीटा से क्या जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये दिख रहा है, ये कलर है, ये कहाँ है, ये कलर वाला लेंगे कि वाला लेंगे, बस और क्या करना है, अल्कीन बनाना है। यहाँ पर भी उसी वही करने का है। अगर ये हेलोजन यहाँ से आ रहा है तो इसको कहाँ से लेंगे, सेम यहाँ पर भी करने का है। बोर्ड एक बार बताता हूँ, एक बार देखो, देख लो। देखो एक बार वापस से देख लो। देखो एंटी को प्लेनर शुड बी मेंटेन, इसका मतलब क्या है क्लास, देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक एच अलग है और एक क्या है अलग है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये नीचे है तो वो कहाँ पर है, ये ऊपर है, ठीक है। अपोजिट तो यहाँ पर देखो जहाँ पर हेलोजन लगेगा, कहाँ जहाँ पर क्या लगेगा हेलोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा। और इसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा बीटा, क्या होगा बीटा। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अल्फा से क्या निकालेंगे हेलोजन और बीटा से क्या निकालेंगे हाइड्रोजन। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, लेकिन क्या होना चाहिए अपोजिट। मतलब अगर हेलोजन कहाँ पर है अबो है तो वो कहाँ से जाना चाहिए बिलो से, ठीक है। अगर वो लेफ्ट है तो कहाँ से जाएगा वो राइट से, अपोजिट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब क्योंकि इसमें तो हम लेफ्ट राइट बता नहीं सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर वेज और डैश क्या बनाना पड़ेगा, वेज और डैश को क्या बोलते हैं हम लोग, जो डार्क वाला इसको क्या बोलेंगे वेज, क्या बोलेंगे वेज, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सीएल कहाँ पर प्रेजेंट है वेज पे है, तो ये वाला चेक करो, ये अल्फा हो गया, तो ये क्या है बीटा, क्या है बीटा। तो अल्फा से क्या गया हेलोजन गया है, तो बीटा से क्या जाना चाहिए हाइड्रोजन। अब बताओ ये किस बार है वेज पे, तो ये कहाँ से होना चाहिए डैश, सही है वही प्रेजेंट है, तो यहाँ से निकल के क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो सेम ये, देखो वेज पे क्या है हेलोजन, ये कहाँ पर है अल्फा पे, और बीटा पे देखो, बीटा पे बताओ मुझे, बीटा पे क्या है, यहाँ पर डी है यहाँ पर एच है, ठीक है। अब ये किस पर है वेज पे, तो किस पे देखना अपने को डैश, तो डैश कौन सा है डी वाला है, तो मतलब सीएल यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या जाएगा डी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी चेक करो, देखो सीएल कहाँ पर है वेज पर, ठीक है। मतलब कहाँ से निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन डैश, बताओ कहाँ पर प्रेजेंट है निकल जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो ये किस पर है बी आर वेज पर, तो अपने किस पे तलाश करना है डैश। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, नीचे आएंगे तो क्या देखा CH3, अब CH3 तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड निकलेगा नहीं, ठीक है। कौन टूटेगा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन या डिटोरियम निकलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्या है H किस पे है सेम सेम है, मतलब यहाँ से नहीं निकलेगा। ऊपर जाके देखो यहाँ पर क्या है वेज पे, यहाँ पर कहाँ पर है डैश, अपोजिट है निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। क्लियर है, अच्छे से रिव्यू लिखो पहले, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या करना है सिर्फ अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, किससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी आप पेपर में आपको ऐसा बना के देगा वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्लास देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्लास, जब क्लास ऐसा है इसको कौन सा वाला बोलते हैं क्लास, हम न्यूमन वाला, कौन सा ये न्यूमन प्रोजेक्शन, याद है आइसोमेट्री मैंने पढ़ा था मैंने, ठीक है। जब एक के पीछे दूसरा कंप्लीटली हाइट छुप जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग न्यूमन बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना अपने को,
ये देखो, ये पीएच के पीछे कौन छुपा हुआ है? पीएच के पीछे CH3। एक्चुअल में कैसा होता है ये फ्रंट वाला है, समझो। पीएच कहाँ पर है? फ्रंट पे। कहाँ पर है? पीएच वाला कहाँ पर, जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, वो कहाँ पर है? फ्रंट पे। और उसके पीछे कंप्लीटली कौन छुप रहा है? ये पीछे वाला मॉलिक्यूल CH3 हो गया, Cl हो गया, और क्या हो रहा है? छुप रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सामने वाला हाथ दिख रहा है मेरा, ठीक है। अब बताओ पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिखेगा। कंप्लीटली क्या हो गया? छुप गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमैन। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। और इसको क्या बोलेंगे? स्टेगर। क्या बोलेंगे? जैसे को पीछे वाला दिख रहा है अभी, अब दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टेगर। अब क्या है ये? एक्लिप्स, ठीक है। जब कंप्लीटली सामने वाला पीछे वाले मॉलिक्यूल को छुपा लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्लिप्स, ठीक है। और जब कंप्लीटली नहीं छुपाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेगर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जब एक कभी भी क्लास आपको पेपर में ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इसको कहाँ लेके आओगे? स्टेगर्ड के फॉर्म में। किसमें लेके आना पड़ेगा? स्टेगर्ड के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप एलिमिनेशन इसमें कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम करोगे आप? इसको हम लोग रोटेशन कराएंगे। कितने से? 180 डिग्री। कितने से कराओगे? तो बताओ कहाँ चले जाएगा ये पीएच कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। देखो इसको सेम लिखो पहले, समझो। जो पीछे वाला था तो सेम लिखा मैं, CH3। यहाँ पर क्या है? Cl है, और यहाँ पर क्या है? H। क्लियर है? अब क्या करोगे? अब मैं क्या करूँ? पीएच वाला क्या लिखना हो? पीएच वाला 180 से घुमाए हम लोग तो कहाँ पर? पीएच कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, 180 घुमाए ना। अब क्या करोगे? यहाँ पर हम लोग क्या है, तो CH3 इधर जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कराओगे? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है क्लास? जहां पर हेलोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, ठीक है। मतलब ये ब्लैक वाला कार्बन क्या है क्लास? अल्फा है, ठीक है। और ये जो ग्रीन बना है ना, ब्लू बना है ना, ये कौन सा है? ये बीटा है, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? बीटा। तो अल्फा से क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? हेलोजन। और बीटा से क्या निकालोगे? हाइड्रोजन। तो बताओ अल्फा से ये जाएगा और उसके अपोजिट से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। अल्फा से क्या जाएगा? हेलोजन, और उसके अपोजिट से हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर ब्लैक वाला दिख रहा है आपको? ब्लैक वाला कार्बन दिख रहा है? तो ब्लैक वाले कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ? देखो ब्लैक वाले कार्बन पर ये ब्लैक वाला कार्बन दिख रहा है। अब इससे Cl तो निकल गया है, तो क्या बचा? H। क्या बचा? और क्या लगा हुआ इस ब्लैक वाले कार्बन पर? CH3 बनेगा। ब्लैक वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक H लगा है और एक क्या है? CH3, क्योंकि Cl तो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्लू वाले कार्बन में क्लास क्या है? ब्लू वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है और एक PH लगा हुआ है, क्योंकि H तो निकल गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पर क्या है? CH, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, बहुत आसान है, एक बार अगर समझ में आ गया तो, और नहीं समझ में आया तो फिर घूमते फिरो। सुबह चलो क्वेश्चन नंबर क्या देखो 6 यहाँ पर देखो, जिसको समझ में नहीं एक बार वापस से देखो। देखो ये डार्क वाला मैंने बोला, इसको समझो, सपोज करो क्या मान लो आप, फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन। यहाँ पर ET लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ET। और यहाँ पर लगा हुआ है Br, और यहाँ पर लगा हुआ है H, ठीक है। कैसा बना हुआ है? और इसके सामने क्लास में बना दिया, एक पीएच है और एक क्लास यहाँ पर क्या लगा हुआ है?
H, और यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, किसमें दिया हुआ है ये, एक्लिप्स फॉर्म में, किसमें दिया हुआ है, एक्लिप्स में, क्या करोगे, स्टैकेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, 180 से घुमा लो इसको, घुमा लिए, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ET, ये तो सेम रहेगा, ET है यहाँ पर, और यहाँ पर BR है, और यहाँ पर क्या है, H, घुमाएंगे इसको क्लास हम लोग, यहाँ पर क्या आएगा, PH, और यहाँ पर क्या जाएगा, पाशा बातें मत कर, PH है, यहाँ पर क्या है क्लास, यहाँ पर जाएगा CH3, क्या जाएगा, H। प्राची यहाँ ध्यान दे, और क्या, अल्कोहलिक केवच, क्या दिया क्लास। अब देखो, जो ब्लैक वाला कार्बन क्लास क्या बोलेंगे, अल्फा, क्या बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा। जो ब्लू वाला कार्बन क्या बोलोगे, बीटा, ठीक है। तो आप क्लास में इसको क्या बोल रहे हो, अल्फा, इसको बोल रहा हूँ अल्फा, इसको क्या बोल रहा हूँ, बीटा। तो बताओ अल्फा से क्या जाएगा, हेलोजन, क्या जाएगा, हेलोजन। तो ये वाला कार्बन लिख लो, ब्लैक वाला कार्बन लिखा मैंने, ब्लैक वाले कार्बन से क्या निकल गया, Br निकल गया, तो क्या बचेगा, ET बचा, और क्या बचेगा, H बचा, क्लियर। अब ब्लू वाले कार्बन से क्या जा रहा है, ब्लू वाले कार्बन से क्या जाएगा, H जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, H गया, तो मतलब CH3 और PH, तो PH और क्या बचेगा, CH3, और ये दोनों निकला एलिमिनेशन, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है। छाप लो, समझ लो थोड़ा, ठीक है। बोलो, ET को उधर ही रखो ना, मैं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप आगे घुमाना चाहो पीछे घुमा लो, उसको भी घुमा सकते हो, कुछ नहीं है, बट एक को फिक्स रखना, जिसको घुमाओगे उसी को सिर्फ रोटेट करना। जैसे यहाँ पर देखो ET वाले को मैंने क्या, यहाँ पर ये ब्लैक वाले कार्बन फिक्स रखा मैंने, तो उसको सेम यहाँ से कॉपी कर दिया। अब ये क्या है, 180 से घुमाए, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, एक ही घुमाएगा, कोई भी दोनों में से कोई एक ही घुमाना है, दोनों 180 से घुमाएंगे, दोनों साथ बन जाएंगे ना सेम। This is last running for you. If you are the best, we are not. छाप लिए। तो अल्फा से क्या निकालोगे, हेलोजन, और बीटा से क्या निकालोगे। चलो बढ़ते आगे। तो पेपर में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखिए, डरना नहीं, ठीक है आपको। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन रहता है, ऐसा रहता है, और इतना छोटा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट रहता है।
जे एडवांस के मैथ्स में इतना छोटा आंसर रहता है, क्वेश्चन इतना छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट रहता है। मैथ्स का फिजिक्स में भी अगर पूछे तो पूछ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। चलो हो गया लिख के। ये किसका स्केल है यहाँ पर पड़ा हुआ? रख लो, बैग में डाल दो। जिसको पेन पेंसिल ज़्यादा चाहिए उसको क्लास के एंड में निकलने का। हाँ हो गया लिख के। मेरा लेक्चर है, क्या सर नहीं आ जाएंगे? नहीं है, लेक्चर है मेरा। चलो लिखो, स्पेशल केस ऑफ E2 एलिमिनेशन। हाँ हाँ, स्पेशल केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, ये समझ में आया सभी को? स्पेशल केस ऑफ E2 एलिमिनेशन। चलो बोलूं मैं, इन द फॉलोइंग कंडीशन, इन द फॉलोइंग कंडीशन, इन द फॉलोइंग कंडीशन, हाँ पॉइंट है। क्या लिखे? स्पेशल केस ऑफ E2 एलिमिनेशन लिखे। अब पहला पॉइंट लिखो, इन द फॉलोइंग कंडीशन हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट will be formed as a major quantity. In the following condition, in the following condition, Hoffman product, Hoffman तो क्या है? Hoffman product will be form as a major quantity। क्या समझ में आया इससे? अभी तो ये पीछे हमने पढ़ा E1 और E2 जो पढ़ा था, वहां पर क्या होता था? मेजर कौन बनता था? सेट जेफ। कौन बनता था? सेट जेफ। जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा ज़्यादा होते तो क्या होता था? सेट जेफ। जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा क्या होता है? कम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉफमैन। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लिख लो पहले, एक ऐसा डब्बा बना के लिख लो। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के केस में, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के केस में जब बीटा कार्बन पर F
एफ हो या एन हो, देन बीटा कार्बन पर अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। आगे बोलो, जिस बीटा कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल अनायन बनेगा उसी पर अल्कीन बनेगा। ठीक है, मुझे पता आप लोग को रत्ती बराबर समझ में नहीं आया है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसी पर अल्कीन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो क्लास, ये वाला अनायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो इसके पास क्या है क्लास, क्या रहेगा इसके पास, रज्जो क्या रहेगा, उसके बाद ये रहेगा स्टेबल, और उसके बाद ये रहेगा स्टेबल, और उसके बाद क्लास ये रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, रज्जो वाला, फिर ये और फिर ये। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, देखो CH3 है, CH और यहाँ पर क्या लगा, F लगा हुआ है, CH2 एंड CH3 ये दिया हुआ है। एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक केमिस्ट। अब देखो मुझे बताओ, अनायन ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री पे होता है 2 डिग्री पे, अनायन ज़्यादा स्टेबल किस पे होता है, 1 डिग्री। अनायन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा, अनायन 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो जहाँ से F निकले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा। क्या बोलेंगे, अब बीटा, ये बीटा एक है और एक ये बीटा है, क्लियर है। तो बताओ अनायन यहाँ पर बन सकता है और अनायन यहाँ पर बनेगा, बताओ ज़्यादा स्टेबल अनायन कहाँ बनेगा, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, ये कौन सा है 2 डिग्री। तो बताओ अनायन ज़्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, मतलब अल्कीन वहीं पर बनेगा। अल्कीन कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा। ठीक है, तो मतलब अल्कीन यहाँ पर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3। जहाँ पर बीटा कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल अनायन बनेगा उसी पर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अभी हम लिखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला मौका मिलेगा आपको। चलो बताइए, जिस पर हेलोजन लगाया एन लगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ये क्या है, अल्फा। बीटा पर क्या बनाना है, स्टेबल अनायन। क्या बनाना है, बीटा पर स्टेबल अनायन। ये क्या है, ये बीटा है और एक ये बीटा है। ठीक है, अब देखो अनायन यहाँ पर बना के चेक कर लो, और यहाँ पर दोनों पे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। क्यों, कहाँ पर जाएगा, रज्जो मिलेगी। ठीक है, इसलिए स्टेबल ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेबल यहाँ पर होगा, मतलब अल्कीन कहाँ बनेगा, ये तरफ बनेगा कि ये तरफ बनेगा, इस तरफ। ठीक है, किस तरफ, बेंजीन की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे सादिया।
क्या तारे जमी पे? क्लियर है? तो सिंपल सी बात क्या क्लास, बीटा पर स्टेबल अनायन बनाना, क्या बनाना है? बीटा पर स्टेबल अनायन जहां बनेगा उसी तरफ क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है फटाफट और आगे बढ़ना है खटाखट। अरे तुम अभी दिखाया, कभी कभी जज्बात में आगे बढ़ा देता हूँ। चलो अपना एग्जांपल में लेता हूँ इसका, CH3 CN CH3 CH3। चलो जहां पर N लगा उसको क्या बोलोगे? अल्फा बोलोगे। ये क्या है? अल्फा। तो इसका बाजू वाला क्या होगा? बीटा। ये क्या होगा? बीटा। तो बताओ स्टेबल अनायन कहाँ बनेगा? बीटा तो बनेगा, दो बीटा यहाँ पर अनायन बनाओ और यहाँ पर, बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ, 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? 1 डिग्री, मतलब किधर बनेगा? अल्कीन। अल्कीन बनेगा इधर। इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, टाइम बचाने के लिए? समझे? क्वेश्चन नंबर, पीएच का मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। बताओ। ये इस पर एन लगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। इसको क्या बोलेंगे? बीटा। इसको भी क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। बीटा या बेटा? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। अब बताओ, यहाँ पर अनायन बनाओ और यहाँ पर अनायन बताओ, दोनों में ज्यादा अनायन स्टेबल कहाँ पर है? इधर साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगी? रज्जु। रज्जु बनती है। ठीक है, छाप लो फटाफट, छाप लो। इधर एक कुर्सी हुआ करती थी, जब मेरा पेट दुखता बैठ जाया करता था। कुछ लोगों ने साजिश करके कुर्सी हटा दी ना, तो साजिश किसी सिमरा की हो सकती है। जल्दी थक जाएंगे था, जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। हाँ, जल्दी थक जाएंगे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन क्लास जब भी केस आएगा वहां पर क्या करोगे? बीटा पर स्टेबल। हाँ, नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनको अब लिख दो। सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, पहला वाला क्वेश्चन सेम ही है, बट वहां पर क्या लिखा हुआ? एन लिखा हुआ, एन से अटैच कर दो। तो बस एक चश्मा और लेके आ तू, अब बहाना मत मार, आज से दिख जाए। हाँ मत बोल, हाँ भी मत बोल, तो मत बोल, बोल बोल के नहीं बोल, कितना बोल रही है तू? हाँ तो मत बोल। लिख लो फटाफट। डन। आफिया सो रही है?
चलो लिख लिए। इधर का तो हो गया होगा सबका, एक तरफ का। छाप लिया इधर का। बताऊं? डन। चलो यहाँ ध्यान दो, बता रहा हूँ अभी। देखो क्या क्लास, स्टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्लास एक बल्कि बेस होता है। क्या होता है ये? बल्कि बेस। बल्कि बेस है क्लास। तो ये क्लास जब अटैक करने क्लास जाएगा तो ऐसे तरीके क्लास ऐसे रास्ते से जाना चाहेगा जहां पर इसको कम से कम हिंड्रेंस का सामना करना पड़े। ठीक है, ये खुद में क्या है, ये बहुत बल्कि है क्लास। ठीक है, तो अब ये क्लास जब अटैक करने के लिए क्लास आएगा तो बताओ बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन खाता है। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन खा सकता है ए वाले से, और कहाँ से खा सकता है? बी वाले से। देखो ये बी वाला क्लास क्या है? 2 डिग्री है। क्या है? 2 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री। यहाँ पर क्लास ज्यादा हिंड्रेंस है कि ये वाला कार्बन ये वाला है। ठीक है,
काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बाजू में बैठा किनारे पे एकदम, तो यहाँ से H क्या होगा, आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, जो अल्कीन बनेगा कौन सा बनेगा, ये यहाँ पर भी हॉफमैन वाला अल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा, हॉफमैन वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्लियर है, किसके अंदर, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड के केस में। किसमें, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड के केस में क्या होता है, हॉफमैन क्या बनता है, मेजर बनता है। उसकी पीछे रीजन क्या है कि बल्कि बेस है, वहां से अटैक करना चाहेगा जहां पर क्या हो, लेस हिंड्रेंस, क्या हो, लेस हिंड्रेंस हो, वहां से अटैक करेगा। चलिए लिख काम करो, टर्ट अभी लिखा दूंगा मैं, टेंशन अभी लिखूंगा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लास H यहाँ से निकल सकता है, ए से, और कहाँ से निकल सकता है, बी से और सी से। बी और सी की बात है, सेम ही हो जाएगा। बता, ए से और बी से ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये कौन सा है, 1 डिग्री। तो बताओ H आसानी से कहाँ से निकलेगा, ए से। ठीक है, तो मतलब डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा, यहीं पर बनेगा डबल बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ पर बताओ ए और बी, ये 3 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री। तो बताओ H कहाँ से आसानी से निकलेगा, बता दिया, ए से कि बी से, बी से। क्यों बी से, एकदम खोई दिया, सपने में जा रहे थे तुम। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, बी पर। कहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लेस इंट्रेंस है ना, ये इसमें क्या होगा, ज़्यादा इंट्रेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे एक लाइन लिखो, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड लेस हिंड्रेंस साइड से अटैक करेगा। टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड, ऐसा लिख लो काम को रोमन में, टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड लेस हिंड्रेंस साइड से, लेस हिंड्रेंस साइड से H प्लस खाएगा। खाएगा क्योंकि क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है, क्योंकि ये टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड लेस हिंड्रेंस साइड से H प्लस खाएगा, क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है। बल्की पर समझ में आता ना, बल्की, क्यों ब्रेक, तुम तो बोलो मत यार, अभी लोग तो समझ में आता बोले। देखो नो, अभी लिखो ये वाला पॉइंट, ये लिख के नोट लिखो कुछ, ये लिखते रहेंगे आप, ये तक खरा है। ये लिख लो पहले, या फिर दोनों साथ में लिखोगे, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिख लो खटाखट आगे बढ़ते हैं। ये लिखने के बाद 3-4 लाइन छोड़ देना, ये लिखे हो गया ना, तो 3-4 लाइन छोड़ के मैं जो छाप रहा हूँ उसको छाप लो साथ साथ में, और मैं फटाफट लिखा के फिर ब्रेक दे देता हूँ आपको। एंटी एलिमिनेशन, एरो पे क्लास क्या रहेगा, जेड एंड डेल्टा। क्या रहेगा, जेड एंड डेल्टा। क्या है क्लास एरो पे, जेड एंड डेल्टा क्लास क्या काम करता है पहले आपको देख लो, बाद में उसको लिखते रहना, दोनों साथ में लिखते रहना। ठीक है, हाँ, जेड डेल्टा क्लास क्या काम करता है, ये कराता है एंटी एलिमिनेशन। क्या कराएगा, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ क्लास यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्लास H निकलेगा, ये भी निकलेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बनेगा,
और साथ में क्या निकलेगा, ZnCl2। एक मिनट, ZnCl2 निकलेगा ना, तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अल्कीन। ये वाला और ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दो हेलोजन है, तो देखो एक तो ये निकलेगा, ये निकल रहा है, ये निकलेगा, और एक ये और एक ये, बताओ। तो एक बार निकालो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, और एक बार और निकालो क्या बनेगा, अल्काइन। क्या बनेगा, एक बार वापस से कराओ, तो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। क्लियर है। तो अगर 4 हेलोजन दिया हो तो क्या बनेगा, अल्काइन। 2 दिया हो तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। खटमल फिर आ गया, खटमल नहीं रहेगा, कोई दूसरा रहेगा। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, नमाज़ें पढ़ लो, उसके बाद बंद कर दो।